उनको ना मार पड़ने वाली है, बहुत अच्छी वाली। उनको मार पड़ने वाली है। हाँ, सबको। देखिए, हम इंडिया से दफा उम्मीद लगाते हैं कि इस दफा हम जीतेंगे, लेकिन ये क्या पाकिस्तानी की उम्मीदें टूटने के लिए हैं? भाई पाकिस्तानियों को ना मैच के हवाले से बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अगर आपने मुकाबला करना है फौज का करो, सैलाब का करो, मीम्स का करो, ये कोई भाई मैच का कोई रोना धोना नहीं है। ये हर साल का यही मसला है भाई। हमसे और मुकाबलों में जीत कर दिखाओ ना तुम लोग। बेशक क्रिकेट टीम में अच्छा हो गया, लेकिन राफेल में हम लोग अच्छे हैं। क्या बोलूं, आप बताएं ना, क्या बोलूं मैं इस टीम के बारे में, क्या बोलूं? जिस टीम ने हमारा हमेशा ही मुंह काला किया। कभी तो हम इतनी उम्मीद लेकर आए कि चलो एशिया कप तो हमारा हो जाए। एशिया कप एक बार आप खुद बताएं कि पाकिस्तान कब इंडिया से जीता है? हर टीम से जीता, हमें भी तो इंडिया से जीतना है ना। हमें भी तो चाहिए इंडिया से जीत, हमेशा इंडिया जीते और उनकी आवाम नाचे, उनकी आवाम गाए, हम पागलों की तरह घर में ऐसी उदास होके जाए। हमारे तो भी बच्चे एक्साइटेड है। हमारे बच्चों को आगे मैसेज क्या मिलता है? सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। हाँ, पैसों के आगे कुछ नहीं है। आवाम की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। यार तुमने पैसा खाना तो टीम उतारते क्यों हो? बोल दो भाई, हमें पैसा दे दो, हम पीछे, हमें नहीं खेलना है। आप डायरेक्ट उसमें आए, फील्ड में आए और कह दे कि हमें पैसा दे दो, हम खेलेंगे नहीं आगे। कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? मैं तो यही बोलूंगी, चित्रों के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो बोलूंगी इनको पाकिस्तान आने ही ना दिया जाए। ऐसे लोगों को युगांडा भेजो, ठीक है, उससे और कंट्री में भेजो ताकि इनकी शक्लें नजर ना आए। पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया। इससे अच्छा ये जितने लोग खड़े इनमें से किसी एक को प्रैक्टिस करवाओ के बारे में। अब तो रोना भी नहीं आता पाकिस्तान के हारने पे यार। मुझे ना हंसी आती है ना रोना आता है। मुझे अच्छा लगता है जब इंडिया जीतता है। सही कह रहा हूँ। उनको भी क्या ही खुशी होती होगी हमसे जीत के यार। उनको क्या खुशी होती होगी जीत के हमसे? वो कहेंगे अभी बीले हैं, कहते होंगे क्या ही है ये, पता ही होता होगा उनको। मतलब इंडिया की सी टीम भी जीत जाएगी हमारे से। वैसे सीरियसली मुझे नहीं लगता इंडिया को खुशी होती होगी पाकिस्तान से जीत के। आई मीन जो रांची का देयर इज नो कंपटीशन, देयर इज नथिंग। आईपीएल की जो टीम्स हैं, कोई भी आईपीएल, मुंबई इंडियंस हो गई, कोलकाता नाइट राइडर्स हो गई, वो सनराइजर्स, कोई भी हो गई, वो पाकिस्तान उससे भी हार देगा। क्यों है ऐसा यार? नहीं, हमने तो राफेल उड़ाया था भाईजान, लेकिन इंडिया वालों ने तिलक वर्मा ने हमारी टीम को सपना तोड़ दिया एशिया कप जीतने का भाईजान। हमने तो पहले से ही ट्रॉफी बना लिया था कागजों का, जिससे हम सेलिब्रेट कर सकें ये एशिया कप फाइनल विक्ट्री। लेकिन इंडिया वालों ने हमारे साथ चाल चला है। इंडिया वालों, हमने तुम्हें जंग में हराया था, तुमने उसका बदला हमसे एशिया कप में लिया। हमने तुम्हें चींटियों के जंग में हराया था, जिसमें हम पहले ही भाग गए थे। हमने तुम्हें मीम जंग में हराया है। तुमने हमें पहले बॉर्डर पे खदेड़ा, उसके बाद तुमने राफेल से हम पे अटैक किया, फिर हमने कागज का एक राफेल बनाया और उसे तोड़ दिया। इंडिया वालों, तुमने क्यों हमारा एशिया कप जीतने का सपना तोड़ा? Why you done that, इंडिया वालों? शोएब अख्तर काफी गुस्से में है। गर्ल्स, हमारी पाकिस्तानी गर्ल्स, सिर्फ तुम्हारी वजह से ये इतने दुखी हैं हमारी पाकिस्तानी गर्ल्स की अभी शादी ही नहीं करेंगी। और हमें और पिछले मैच में सुमन गिल ने हमारे शाहीन लंगड़े को एमसी करी आया था। अब उसको मैं क्या कहूँ? अब हमारी मदर्स, हमारी पाकिस्तानी मदर्स ही हमारी बेगम साहिबा हैं, तो हमें तुम्हें ये गाली क्यों दे रहे हो? इसका कोई मीनिंग नहीं है। इंडिया वालों, हमने तुम्हें जंग में हराया है। इंडिया वालों, तुमसे हम बदला लेंगे। 32 मार्च के इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इंडिया वालों तैयार हो जाओ। आगा आगा आगा, हमें 32 मार्च वाला मैच चाहिए। आगा भाई, हमें 32 मार्च वाला मैच चाहिए। इंडिया को हमें 32 मार्च को हराना है। आगा भाई, कोई मैं ना नहीं सुनूंगा। आगा भाई, हमें 32 वाला मैच चाहिए। मुझे 32 मार्च मैंने डेट में लिख दिया है, और 32 मार्च वाला मैच आगा भाई हमको चाहिए। दूसरा चॉइस नहीं है आगा भाई। 32 मार्च को चाहे विराट कोहली को बुला लो, या फिर रोहित शर्मा, या फिर अभिषेक, कोई भी चल जाएगा, लेकिन 32 मार्च का मैच हम जीतेंगे आगा। और हमारा इस बार T20 वर्ल्ड कप भी हमारा है। हमें पहले ही दे दो। एशिया कप तो हम जीत ही गए,
नकवी भाई ट्रॉफी मत देना, नकवी सर ट्रॉफी बिल्कुल मत देना, मत देना। हमें जिस तरीके से इन्होंने जलील किया है, इसका बदला अब हम ट्रॉफी चुरा के लेंगे। एंडी वाले ट्रॉफी जीत के भी इनके पास ट्रॉफी नहीं, हम तो ट्रॉफी हार के भी लूजर्स के पास ट्रॉफी है। अभिषेक शर्मा को किया चलता, बोला था मैंने कि 10 रन के अंदर आउट करेंगे अभिषेक शर्मा को। अभिषेक पे नाचते थे, अब चेस करके दिखाओ तो माने। तिलक वर्मा ने आज हिंदुस्तान के अंदर बता दिया है भाई कि मैं खड़ा हुआ था पाकिस्तान के सामने और हमने बता दिया है आज कि हमने सबको आउट कर दिया। एक तिलक वर्मा जो मुंबई इंडियंस से निकल कर आया है, हम उसको नहीं कर पाए आउट। हारिस रऊफ, खुदा की कसम अगर अभी भी पीसीबी ने इसको बाहर नहीं किया ना टीम से, तो कसम से बेगरती छाई हुई है यार। पप्पा ये क्या हुआ यार पूरा मैच? पप्पा ये आप सोचे, दूसरा ओवर डालने आया, तिलक से छक्का खाया, चौका खाया। तीसरा ओवर डालने आया, शिवम दुबे से छक्का खाया। चौथा ओवर, आखिरी ओवर मौका, रिंकू सिंह ने फिनिश। एशिया कप का चैंपियन बन गए भाई, एशिया कप का चैंपियन बन गए भाई, एशिया कप का चैंपियन बन गए। हेलो एवरीवन। ट्रॉफी हाथ से जा रही है इसलिए मैंने अपनी खरीद ली यार। मुझे था कि यार अपनी टीम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी और यार मैं रिस्क भी लेना चाह रहा था। टीम की इतनी गंदी परफॉर्मेंस, आप बिलीव नहीं कर सकते, देखो 84 पे सिर्फ एक आउट। हाँ जी, स्टार्टिंग में उसके बाद पता नहीं किसी ने क्या खबर फैला दी कि बिरयानी खुल गई हुई है और निकलो फौरन। चाय गरम रख के आए हैं और आगे पी लो भाई जल्दी। मतलब एक जा रहा है दूसरा आ रहा है। ऐसा करे कि चूड़ियां पहन ले। आज चूड़ियां मैं पहन गई थी कि आज पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं है तुम लोगों का। मैं ये कहूंगी कि जीता हुआ मैच ना अगले बंदे के हाथ में पकड़ना कोई पाकिस्तान से सीखे और हारा हुआ मैच हलक से अगले बंदे के निकाल लेना कोई इंडिया से सीखे। आज उन्होंने इसी तरह की परफॉर्मेंस दी है भाई। आप देखो 146 पे उन लोगों ने हमें ऑल आउट कर दिया, ऑल आउट। और हम लोग कंप्लीटली राइट नाउ कोलैप्स कर चुके थे। हमारी बैटिंग ने आकर फहीम अशरफ का मैं कहूंगी थैंक यू भाई। हम लोग तुम्हें पता नहीं क्या क्या कहते रहे, लेकिन आकर तुमने अभिषेक को पकड़ा। लेकिन सिर्फ अभिषेक ओनली अभिषेक तो नहीं था ना, आप लोग 11 प्लेयर्स को भूल गए, आप राइट ऑफ कर गए हो यार। एक तिलक वर्मा आकर 50 कर गया तुम लोगों के सामने, तुमसे वो नहीं पकड़ा गया। और देखो जहां जो स्कोर उसने करना था वो चलो 3 डाउन आकर उसने परफॉर्म कर दिया। तिलक वर्मा में आज अभिषेक शर्मा की रूह आई हुई थी। मुझे नहीं समझ आता यार हम लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं। आज वी वर सो कॉन्फिडेंट, सो हैप्पी, सो एक्साइटेड। सारी मैं कहूंगी बत्ती में ला दी तुम लोगों। लेकिन इंडिया वालों, मुझे एक बात अभी तक तुम्हारा समझ में नहीं है, तुम्हें इतना ईगो कहां से आ गया? हर बार तुम हमें हराते हो, तुम्हारे अंदर इतना ईगो कैसे है? मीम जंग तो हमने जीता था, क्रिकेट तुमने जीत लिया, बट जब मीम वॉर हुआ था तो वो हम विन किए थे। इंडिया वालों, हम वी आर द विनर ऑफ दिस वॉर। इंडिया, हर जगह तुम हमें जलील करते हो, ये सूट नहीं करता। क्रिकेट के फील्ड में पहले विराट अब्बूजान हमें जलील करते थे, उसके बीच में रोहित चाचा जान भी हमें जलील करते थे, बट अब बच्चे भी हमें जलील करते हैं। हैरिस बड़ा हो गया बट उसे बच्चे जलील कर रहे हैं। इंडिया वालों, विराट कोहली ने आपके लिए इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, आप क्या विराट कोहली के बच्चों को छोड़ नहीं सकते जलील करने से? क्या हारिस रऊफ की माँ अनुष्का कभी आपको माफ करेंगे इंडिया वालों? नहीं इंडिया वालों, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से तुम लोगों ने किया है हारिस के साथ, अनुष्का तुम्हें कभी नहीं माफ करेगी इंडिया वालों, कभी नहीं माफ करेगी। शाइन हमारा लंगड़ा है, तुम लंगड़ों पे वॉर करते हो, तुम लंगड़ों पे अटैक करते हो। इंडिया वालों, तुम एशिया कप लंगड़े को मार के जीते हो। सैम अयूब एक मुर्गे का फार्म हाउस खोलना चाहता है, इसीलिए हर मैच में 0 पे आउट होता है। आप कम से कम उसके लिए तो कुछ सपोर्ट कर देते हैं इंडिया वाले। कल आप उसे 0 पे आउट कर देते, लेकिन आप आउट नहीं किया इंडिया वालों। इट्स जस्ट आप बहुत बेकार हैं इंडिया वालों। हमारे देश में खाना खाने के लिए गधों को बेचना पड़ रहा है, आटे की कमी है। बस एशिया कप ही एक खुशी थी, वो भी तुमने हमसे छीन लिया इंडिया वालों। क्यों छीना तुमने? हम चाइना की चाट के बड़े हुए हैं, तुमने पहले पानी रोका। देखो मेरा जीव, पानी पिए बिना हम तरस चुके हैं इंडिया वालों। बट व्हाई यू डन दैट? यू ऑलवेज हमको सताएंगे। व्हाई इंडिया वालों? अब 32 मार्च को मिलना है इंडिया वालों। 32 मार्च को जैसे राफेल हमने सपने में गिराया था, वैसे हम तुम्हें हरा भी देंगे। 32 मार्च इंडिया वालों, तारीख भी लिख लो।
तारीख लिख लो, आगा, हमें बदला चाहिए आगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियोस के साथ। और भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, उसे भी आप देख सकते हैं। तो भाई थैंक यू, गुड बाय।